ठीक है सर, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की बात करें तो वो भी इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने बोला है कि मुझे फख्र है कि मैं इंडियन ओरिजिन हूं। उन्होंने ये भी बोला है कि G20 के हवाले से बोला है कि राइट टाइम एंड राइट प्लेस फॉर G20, मतलब इंडिया। और इसके साथ उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट ये दी है कि मुझे प्राउड है कि मैं एक हिंदू हूं। इन सब चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि यूके इंडिया के आने वाले टाइम में जिस तरीके से रिलेशन होने वाले हैं, बिजनेस को लेके जो डील्स होने वाली हैं? को बिल्कुल मैं समझता हूं अपनी हेरिटेज के ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने मजहब के ऊपर फख्र होना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट्स में डेफिनेटली एग्री करूंगा। और मैं बल्कि आई एम प्राउड ऑफ हिम। उसकी वजह यह है कि ही इज नॉट जस्ट अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली में G20 का समिट हो रहा है और उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया उसकी तैयारियों पर और जिस तरह से दुनिया भर के दिग्गज नेताओं की वार्ता आए हैं उनको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह चर्चा कर रहा है। और खासकर ऋषि सुनक ने जो कि कहा था कि मैं एक हिंदू और मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और उन्होंने ये बयान दिया था, उसको लेकर भी आपने देखा होगा पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से बिलबिला रहा था। और अब भी देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की इसको लेकर चर्चा कर रहा है। दोस्तों, भारत ने जहाँ अफ्रीकन गरीब देशों को भी इस मंच पर बुलाया था और उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चर्चा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि ऐसे मंच पर अब उसे भी मौका मिलना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के दोस्तों हालात अब बिल्कुल आए दिन नाजुक होते हुए जा रहे हैं। और खासकर जो चाइना के पाले में जाकर पाकिस्तान ने सबसे बड़ी गलती कर ली है। अमेरिका से तो पहले कुछ पाकिस्तान को भले ही भीख मिलती थी, लेकिन चाइनीज ने तो पाकिस्तानियों को जमकर लूटा है। और दूसरी तरफ इनकी फौज और इनके जो करप्ट नेताओं ने भी पाकिस्तानियों को खूब चुना लगाया। लेकिन अब G20 समिट को लेकर और भारत की तरक्की की देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से प्रशंसा कर रहा है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। को लेकर इस टाइम, अच्छा सर, पहले ये G20 की तरफ जाने से पहले मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं। चंद्रयान 3 पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। मिशन सन पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहा। उससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे थे, मुख्तलिफ कंट्रीज के विजिट पे थे, पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग रहे। ये मतलब पूरी दुनिया में जो ट्रेंडिंग पे रहने का ठेका है या जिम्मेदारी है, ये इंडिया वालों ने ले ली है। देखिए, मैं समझता हूँ जकार्ता में मोदी साहब जकार्ता में गए आसियान को अटेंड करने के लिए। वहां मोदी साहब ने कहा है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है और हम कोविड के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देंगे। मैं समझता हूं कि ही इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल उनकी टाइमिंग चंद्रयान के साथ, और जिस तरह आपने कहा कि सन का तजर्बा, अमेरिका उनका दौरा, फ्रांस उनका जाना, उनका यूएई रुकना, फिर ग्रीस जाना, और आज 9 घंटे के लिए जकार्ता जाना, और 2 समिट्स में उन्होंने वहां पे उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने स्पीचेस दी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है, इंडिया, वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है सर, G20 के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले एक फैक्ट है जो मैं आपके साथ मतलब फिगर्स के साथ बात करना चाहूंगा कि तकरीबन 41 करोड़ आई थिंक जो सा है कि वो वेलकम के लिए सिर्फ इन्वेस्ट किया गया है न्यू दिल्ली में, ताकि जो भी गेस्ट आने वाले हैं, जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं G20 को लेकर मुख्तलिफ स्टेट के, उनका वेलकम किया जाए। सर, ये जो पैसे लगाए गए हैं इंडिया की तरफ से सिर्फ 2 दिन के लिए, इनसे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? ये इन्वेस्टमेंट करके उल्टा फायदा कितना लेने वाले हैं? श्योर साहब, मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल मजीद आपको बताना चाहूंगा कि एक तो 17 बड़े जहाज आ रहे हैं जिनके ऊपर वीवीआईपी लोग आएंगे। उसके बाद 20 लिमोजिन बुलेट प्रूफ गाड़ियां हायर की गई हैं। उसके बाद 1,30,000 सिक्योरिटी के अफसरान जो हैं वो उस एरिया को घेरे में रखेंगे। 475 पुलिस वैन्स हैं वहां पर। 4 फाइटर जहाज जो है वो दिल्ली के ऊपर मुसलसल उड़ते रहेंगे। और ये सारा जो किया गया है, देखें, लीडरशिप करने के लिए, दुनिया को लीड करने के लिए, अगर आपके पास पैसा हो तो फिर वो खर्च किया जाता है। यहां पे ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के फॉरेन रिजर्व जो है 600 बिलियन से भी ज्यादा है। तो जब लीडरशिप लेनी हो, जब चाइना को compete करना हो, तो चॉइस ऑफ उसके सामने अगर देखा जाए तो ये आटे में नमक के बराबर है। ये फिर सारा कुछ करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट, 21st सेंचुरी विल बी एशिया सेंचुरी, तो उसके लिए फिर दूसरा पंजाबी में बल्कि कहूंगा चॉइस ऑफ
कि चुदराटा मुफ्ती थोड़ी लगती है, फिर चुदराट करने वास्ते तो खर्चा करना पैंदा। बिल्कुल सर जी, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं, डेरे लाने पैंदे ने ते फिर मोदी साहब ने दिल्ली 'ਚ डेरा लाया, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं। पर ये तुसी आप किस नजर से देखते हैं G20 को, किस नजर से देखते हैं आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पहले तो ये कहा जाता था कि पीएम मोदी इंडिया के लीडर हैं, फिर एशिया का लीडर कहा गया, तो दुनिया का लीडर कहा जा रहा है। देखिए इस वक्त अगर देखा जाए तो चौसा मैं सारा डिफरेंट एंगल से बताने की कोशिश करूंगा कि G20 के अंदर क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एक नई ग्रुपिंग बनी है, जिस तरीके से इस वक्त यूक्रेन के बाद नया जो आगे मैदान लगेगा वो ताइवान के ऊपर लगेगा, साउथ चाइना सी का। जब मोदी साहब, जब बल्कि मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मोदी साहब जब आसियान में स्पीच करने के लिए जकार्ता गए तो जब उन्होंने कहा कि उन्होंने खासकर बिलखुसूस साउथ चाइना सी की बात की, उन्होंने वहां पे नेविगेशन राइट्स की बात की, उन्होंने मैरीटाइम रूल्स की बात की। तो जब ये सारी बातें उन्होंने की तो चाइना वाले ये सुन रहे थे। वहां पे उनके जो प्रीमियर जो चाइना के थे, उन्होंने वहां पे कहा है कि आपको किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन ब्लॉक बन चुके हैं। इस वक्त भारत जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा, अमेरिका की अगर देखा जाए, भारत का टिल्ट जो है इस वक्त अमेरिका की तरफ है। तो इसमें दो तीन चीजें सर, मैं इधर आपको जो सब दो तीन रोकना इसलिए चाहूंगा, आपने बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत, मैं या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलती होगी, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अमेरिका ने भारत को यूएन प्लस की मेंबरशिप ऑफर की थी, भारत ने डिनाई कर दिया था। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी इस बात से, वो लेकिन आज लैंड कर चुके हैं और भारत के लिए और G20 के लिए बड़े बड़े मंसूबों का ऐलान करेंगे। वो काफी पुरजोश, यहाँ पे अमेरिका का सारा मीडिया भी कवर कर रहा है G20 को, और अमेरिकन पीपल आर एक्साइटेड एज वेल कि ये G20 में से क्या निकलता है आगे। ग्लोबल ग्रोथ और ग्लोबल साउथ का जो नारा इस वक्त लग रहा है, वो किस डायरेक्शन पे जाएगा, यूक्रेन के हवाले से और ताइवान के हवाले से मैं समझता हूं कि G20 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक की बात करें तो वो भी इस टाइम दिल्ली में मौजूद है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने बोला है कि मुझे फख्र है कि मैं इंडियन ओरिजिन हूं। उन्होंने ये भी बोला है कि G20 के हवाले से बोला है कि राइट टाइम एंड राइट प्लेस फॉर G20, मतलब इंडिया। और इसके साथ उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट ये दी है कि मुझे प्राउड है कि मैं एक हिंदू हूं। इन सब चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि यूके इंडिया के आने वाले टाइम में जिस तरीके से रिलेशन होने वाले हैं, बिजनेस को लेके जो डील्स होने वाली हैं? देखिए, एक तो ऋषि सोनक साहब अगर देखा जाए तो वो गुजरांवाला से, जो सब आपके आसपास के हैं, उनके हेरिटेज यहाँ से साउथ अफ्रीका गए थे, वहां से वो यूके शिफ्ट हुए। लेकिन उनको बिल्कुल, मैं समझता हूँ, अपनी हेरिटेज के ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने मजहब के ऊपर फख्र होना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट्स में डेफिनेटली एग्री करूंगा, और मैं बल्कि आई एम प्राउड ऑफ हिम। उसकी वजह यह है कि ही इज नॉट जस्ट अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। प्रैक्टिसिंग हिंदू और एक एवरेज हिंदू में फर्क होता है। और मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो इंसानी ग्रोथ के लिए फेथ का होना और अपने फेथ को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऋषि सोनक, उनका बैकग्राउंड, उनकी वाइफ का बैकग्राउंड। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम, ही हैज डन वंडरफुल थिंग्स फॉर यूके। और बिलखसूस जब मैं ये बात करता हूं तो उन्होंने भारत के बारे में, बल्कि ये नहीं, उन्होंने वहां से निकलने से पहले, यूके से निकलने से पहले, उन्होंने खालिस्तान के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी थी कि आई विल वर्क विद इंडिया। और दूसरा आपने बताया कि दिस इज एब्सोल्युटली राइट, कि इट्स अ राइट टाइम एट द राइट प्लेस। अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पिछले जितने सालों से ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज ऑन द पीक ऑफ इट राइट नाउ। भारत अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हाइट्स को इस वक्त टच कर रहा है, और मेरे ख्याल में ये सारा सेहरा मोदी साहब को जाएगा। उसकी वजह यह है कि आपने जिस तरह पहले कहा है कि चंद्रयान को देखें, सूरज के प्रोजेक्ट को देखें, इनका अमेरिका आना, फिर उसका फ्रांस जाना, फ्रांस से यूएई जाना, यूएई से ग्रीस जाना, आज जकार्ता जाना। ही इज अ हार्ड वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। आने वाले दिनों में इनके बारे में कई किताबें लिखी जाएंगी, और मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल जॉब, नॉट फॉर द इंडिया ओनली। मैं समझता हूं कि एज अ साउथ एशियन, as a part of Asia, he has become a strong leader. Especially, he's an ability to lead the Asia right now, and I'm so proud of him.
ठीक है सर, मेरा वर्ल्ड अफेयर के हवाले से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हवाले से आपके मुकाबले में बिल्कुल जीरो नॉलेज है, इसलिए मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ G20 को लेके। मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आई। एक तो ये कि बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं G20 के हवाले से। मुझे समझ नहीं आया कि मतलब वो तो G20 के मेंबर नहीं है, तो उनका वहां पे आना, और इसके अलावा एक दो और कंट्री भी हैं जिन जो कि G20 के मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी वो वहां पे मौजूद है, इसकी क्या वजह हो सकती है? सेकेंडली, वर्ल्ड बैंक के जो इस टाइम प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा साहब, वो भी वहां पे मौजूद हैं। इवन एशियन बैंक के आई थिंक वो भी जो प्रेसिडेंट है या हेड है वो भी वहां पे मौजूद हैं। इस तरीके से वर्ल्ड पावर्स या वर्ल्ड लेवल की पर्सनैलिटीज जो मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ, मैं जो सब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप आखिर में कहेंगे कि अगर बांग्लादेश के लीडर वहां मौजूद हैं तो आज पाकिस्तान के लीडर वहां पे मौजूद क्यों नहीं है। जी सर। अगर इसको दूसरे लफ्जों में देखा जाए, और ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है क्योंकि हम भारत के पड़ोसी हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं वो ऐसे नहीं है कि वहां पे इस वक्त पार्टिसिपेट करता, या जो गवर्नमेंट केयर टेकर है उनके पास मैंडेट मौजूद नहीं है, और दूसरा पाकिस्तान के हालात नहीं है ऐसे। लेकिन अगर देखा जाए तो चौधरी साहब यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, जब भी इस तरह की कोई समिट या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं G20, तो दूसरे मुल्कों के जो सदूर होते हैं वो एज ए ऑब्जर्वर वहां उनको इनवाइट किया जाता है। वो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं कि उनमें से उनको कौन सी चीजें सूट करती हैं, तो उनको उनकी भी बात को समझा जाता है, उनके मसाइल को भी समझने की कोशिश की जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त बांग्लादेश भी, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया था, एक टेक्निकल चीज है कि कोविड-19 के बाद जो दुनिया चाइना से बिजनेस लेके निकल रही है बाहर, और उसको अब दूसरे ममालिक में डिवाइड किया जा रहा है, जिस तरह वियतनाम है, मलेशिया है, सिंगापुर है, बांग्लादेश का नाम भी है, भारत का भी उसमें नाम है। मैं ख्वाहिश करता हूं कि कभी मेरी मादरे मिल्लत का भी उसमें नाम हो, पाकिस्तान का भी नाम हो। लोग जो चाइना से बिजनेस इस वक्त निकल रहा है वो पाकिस्तान में भी जाए, हम भी खुशहाली देखें, हमारे भी वहां पे हालात अच्छे हों, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, अदालतें इंसाफ कर रही हों। होगा ऐसे इंशाल्लाह ताला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ना सिर्फ बांग्लादेश, दूसरे कई ममालिक के सदूर और उनके लीडरान जो हैं वो भी भारत पहुंच चुके हैं, और मैं समझता हूँ इट्स अ बिग सक्सेस, इट्स अ बिग सक्सेस। ठीक है सर, आपने बात की जैसे बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों को इस मामले में बिल्कुल भी मेरे ख्याल में चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों के बस का खेल अब बचा नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह की मारामारी हो रही है, और ऊपर से टीटीपी के आतंकवादी गली गली में दंदना रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के आपने देखा होगा किस तरह से अभी 2 दिन पहले हमला किया था, और दोस्तों आज भी खबर आ रही है कि टीटीपी ने पाकिस्तान के काफ़ी बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। तो देखते हैं पाकिस्तान का आगे क्या होगा दोस्तों। और G20 की एक से एक लेटेस्ट पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।